नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत नाउ। आज हेपेटाइटिस डे है और इसी शुभ अवसर पे आज डॉक्टर मनोज कुमार ने एक प्रेस वार्ता रखी है। उनसे हम बात करते हैं, क्या बता रहे हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं। का टीकाकरण भी होता है, तो ये प्रोग्राम सतत चलते रहता है और एवरी 28 को उसका कैंप भी होता है। बाकी दिनों में ऐसे भी टीका मिल सकता है और डिफरेंट जगह पे जहाँ भी हम लोग चाहते हैं वहाँ कैंप करते हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, वगैरह वगैरह। ऐसा करते हुए हम लोग का आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आज हम लोग 1 लाखवां टीका देने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, ये आप बता रहे हैं कि 1 लाख टीका आज हो जाएगा, तो ये सिलसिला बहुत पहले से जारी है क्या? ये बहुत पहले से जारी है। एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था इसका 2005 में शुरू हुआ था। 2005 में जो पहला टीका पड़ा था वो हमारे जो माननीय यहाँ के बांकीपुर के जो विधायक हैं नितिन नवीन जी, उनको पड़ा था और गोपाल जी के उनको पड़ा था। उसके बाद से वो जो सिलसिला शुरू हुआ, बीच में अलग अलग संगठन सब लोग जुड़े। 2018 से लगातार हम लोग रोटरी चाणक्य के साथ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और फिर 5-6 साल ये रोटरी चाणक्य के साथ हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, ये अर्बन क्षेत्र में है, रूरल में भी ये हेपेटाइटिस का जितना भी वैक्सीनेशन वो कर रहे हैं कि केवल अर्बन में, शहरी क्षेत्र में? नहीं, अर्बन में तो चलता ही है, रूरल में भी चलता है। हम लोग का डिफरेंट प्लेसेस में कैंप्स होते रहते हैं। रोटरी आप जानते हैं कि एक सामाजिक संगठन है, एनजीओ है, वर्ल्ड वाइड काम करती है। स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वच्छता के बारे में अलग अलग फोरम पे रोटरी काम करते रहती है। हमारे साथ में नम्रता जी है, रोटरी के हमारे डीजी नेक्स्ट बोलते हैं। हमारे बिहार झारखंड का पूरा रोटरी एक होता है और वो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 120 क्लब हैं और इसकी ये डीजी बनने वाली है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बोलते हैं। ये अगले साल से ऑफिस बेरर होगी 2025 से। तो ये भी रोटरी के बारे में बताएंगे। और ये हमारे साथ में कहीं पास्ट प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे अभी वर्तमान के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं। तो सब मिलजुल के हम लोग काम करते रहते हैं। ये एक अच्छा, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे सर, गैस्ट्रो मेडिकल सेंटर है, ये उद्देश्य क्या है जो टीकाकरण में इतना जोर दिए हुए हैं वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस का? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उद्देश्य क्या है? ये एक्चुअली कोई बात आपको प्रभावित करती है। मैं शुरुआत में जब 2005 की जो बात है उससे पहले मैं आईजीएमएस में था, फिर महावीर कैंसर में था, स्टार्टिंग क्लिनिक किया था। तो एक महिला आती थी, मुस्लिम महिला थी, तो पहले खुद को दिखाने आई, उनको हेपेटाइटिस बी निकला। रिसेंटली उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। फिर मैं बोला कि स्क्रीन कराइए फैमिली में। उनके 8 बच्चे थे और 8 बच्चे उनके पॉजिटिव निकल गए। जो सबसे छोटा बच्चा था वो गोद में था, 6 महीने का था। वो एक्चुअली आई ओपनिंग था मेरे लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस में क्या है कि अगर बचपन में ये इन्फेक्शन होता है तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में टर्न कर जाता है। अगर बचपन में हो रहा है तो 90% लोग का हेपेटाइटिस क्योर नहीं होता है। एडल्ट में अगर होता है तो 10 से 15% लोगों का हेपेटाइटिस क्योर हो सकता है, जो एक्यूट हेपेटाइटिस रहता है। बाकी 85 to 90% में क्रॉनिक होता है। तो ये देख के मेरा मन बड़ा ही अजीब लगा कि जो चीज़ प्रिवेंटेबल है, आज देखिए पूरे वर्ल्ड में करीब 40 करोड़ आपके 40 करोड़ मरीज़ है आपके इसके हेपेटाइटिस बी के, और करीब 4 करोड़ के अराउंड हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं। इंडिया में करीब 40 लाख मरीज़ हैं आपके इसके हेपेटाइटिस सी के, और 4 करोड़ मरीज़ इसके हैं हेपेटाइटिस बी के। इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और एक डेटा बताता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग हर साल सिर्फ हेपेटाइटिस बी से जिनकी मौत हो रही है। ये दुर्भाग्य है कि जो लीवर जो है ना, वो आमतौर पे उपेक्षित रहता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग ऑर्गन है और हमेशा वो साथ देने का कोशिश करता है। तो हार्ट के बारे में, कैंसर के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में लोग को जागृति रहती है, लेकिन लीवर के बारे में एडिकेट करना है। तो इतना होने के बावजूद भी आप लोग का साथ का ज़रूरत होता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच पाते हैं। तो जो ये हेपेटाइटिस होने का दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन करीब करीब एक है। एक तो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है, दूसरा है कि इंजेक्शन शेयर करने से होता है, तीसरा है कि आपका मदर टू चाइल्ड हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी अगर है तो उस समय उससे जो उस समय जो बच्चे होते हैं उनको होने का डर रहता है, और शारीरिक संबंध के द्वारा होता है। दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक ही तरह है। हेपेटाइटिस बी जो है वो थोड़ा इंजेक्शन शेयर करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मदर टू बेबी ज़्यादा होता है। ये जो है हेपेटाइटिस से वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज़्यादा होता है। तो ये जितनी 4 बातें आपको हम बता रहे हैं,
ये चारों बात तो मुश्किल नहीं है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता अच्छा सर, बिहार में हेपेटाइटिस से बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित हैं अभी, तो उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि ये हेपेटाइटिस भी जो भी वैक्सीनेशन उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके प्रति लोग जागरूक अभी नहीं है। आपका कोई संदेश होगा जो लोग थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा है, वो थोड़ा सा जागरूक हो जाए? है। बिल्कुल संदेश के तहत ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग संदेश ही नहीं दे रहे, हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। इसके प्रिवेंशन में हम लोग जो कर सकते हैं वो तो वैक्सीन का ही कर सकते हैं, जो हमारा क्लब पूरी तरह से उसके पीछे लगा हुआ है। इसके अलावा जो आपको 3 मॉडलिटी बताई, एक तो जैसे कोई भी सर्जरी में जाइए, कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट में जाइए, कहीं भी जाइए, तो उसमें एक तो डॉक्टर्स को सबका स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन का डर रहता है। टैटूइंग वगैरह ये सब जो फैशन में आजकल कराते हैं, वो सब में ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे भी ट्रांसमिशन होने का डर रहता है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनमें हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग करना मस्ट है, वो ज़रूर कराना चाहिए। कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर में आप जैसे जा रहे हैं तो डॉक्टर्स तो करते ही, आप भी एश्योर होइए कि वो जहाँ सेटअप पे आपका काम हो रहा है वहाँ पे स्टरलाइजेशन वगैरह के बारे में आप ही डॉक्टर से जानकारी रख सकते हैं। तो अगर आप में जागरूकता है तो आप इससे बच सकते हैं। आप जैसे कि टेस्ट भी कराते हैं, आप अपना हेपेटाइटिस बी सी का भी जैसे ब्लड शुगर वगैरह का टेस्ट कराते हैं, साल में एक बार करा लीजिए, एक ही बार करा लीजिए, बार बार कराने की जरूरत नहीं। तो अगर पहले से इन्फेक्शन है तो आपको आइडिया 1 लाख हो गया, आपको कैसा लग रहा है सर ये? देखिए, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग ऐसा प्रिपेयर्ड, कल ही हम लोग को पता चला तो कि पूरा होने जा रहा है, तो अपनी खुशी रोक नहीं पाए और सोचे कि आप लोग के थ्रू लोगों के बीच में ये संदेश भेजें। एक फ़ायदा ये भी होता है कि बाकी जो चिकित्सक हैं, बाकी जो NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी, उनको भी जब ये बात पता चलती है तो वो मोटिवेटेड होते हैं और वो समाज में आगे आते हैं और इस तरह से समाज में बीमारी के बचाव में